जय हिंद दोस्तों। झारखंड उत्पाद सिपाही परीक्षा 2026 का आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 21 करने वाले हैं झारखंड सामान्य ज्ञान का। फ्रेंड्स, इसमें हम लोग जो है टोटल 50 प्रश्न को कवर करेंगे और अभी तक हम लोगों ने जो है 20 प्रैक्टिस सेट को देख लिया है। आपने नहीं देखा है तो सभी प्रैक्टिस सेट को देख लीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, सारा विस्तार में हम लोग प्रश्न को समझेंगे। देखिए, इस परीक्षा में जो है पेपर 3 के अंतर्गत आपको झारखंड जीके का 50 सवाल पूछे जाएंगे और आपको जो है यहाँ पर जीके का 40 सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आज हम लोग जो है झारखंड जीके का 50 सवाल को कंप्लीट करेंगे और पहला सवाल से चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं। देखिए, पहला सवाल आपसे पूछा जा रहा है। अच्छा, एक चीज़ आपको इस वीडियो में पहले हम बता देते हैं कि ना आपको करंट अफेयर्स के भी सवाल मिलेंगे। ठीक है, और इसमें कम से कम 8 से 10 करंट अफेयर्स के सवाल मिलेंगे। और करंट अफेयर्स किसी भी परीक्षा में पूछा जाता है तो प्रीवियस 2 ईयर्स तक जो है बैक पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। पहला सवाल देखिए, पूछा जा रहा है कि कोयला मंत्रालय ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहेंगे ईसीएल का पूरा नाम क्या होता है? ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, झारखंड के किस जिले में भूमिगत कोयला गैसीकरण, ठीक है, अंडर कोल्ड गैसीकरण के लिए एक पायलट परियोजना का संचालन कर रहा है? करेक्ट आंसर हम लोग करेंगे ऑप्शन डी, जामताड़ा जिला। ठीक है, देखिए कोयला मंत्रालय के अंतर्गत जो है, कोयला मंत्रालय की तरफ से जो है ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड यानी कि ईसीएल झारखंड के जामताड़ा जिले में कास्ट कोयला ब्लॉक में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए एक पायलट परियोजना का संचालन कर रहा है। इसका उद्देश्य जो है कोयला गैसीकरण का प्रयोग करके कोयला उद्योग में क्रांति लाना है ताकि मीथेन, हाइड्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2 जैसी जो मूल्यवान गैस है उसमें परिवर्तित किया जा सके। ठीक है, मेरा गला थोड़ा सा आज बैठा हुआ है, हो सकता है कि आपको सुनने में थोड़ा सा परेशानी हो तो माफ़ करिएगा और पढ़ने पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो पहला हम लोग क्या करेंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या करेंगे? जामताड़ा। पूरा रीजन आप समझ गए। प्रश्न संख्या 2 देखिए, झारखंड बजट 2024-25 का बात हो रहा है। ठीक है, 25-26 का नहीं और 26-27 का भी नहीं हो रहा है। झारखंड बजट जो 2024-25 है, जो 24-25 था के लिए कुल कितना बजटीय राशि का प्रावधान किया गया था? ठीक है, 24-25 का जो बजट था उसमें कितना बजटीय राशि का प्रावधान किया गया था झारखंड में? सही आंसर हम लोग करेंगे 1,28,900 करोड़ का। ठीक है, जो पिछले वित्तीय वर्ष यानी कि 2023-24 था उसमें से 10.7% इसमें वृद्धि किया गया था। ठीक है, तो 2024-25 में कुल कितना बजटीय राशि का प्रावधान किया गया? 1,28,900 करोड़ का। क्लियर हो गया। अगला सवाल देखिए, 43 नंबर सवाल पूछ रहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 में झारखंड राज्य की कुल लोकसभा सीटों में कितनी सीटों पर महिलाओं ने जीत दर्ज किया? अब यहाँ पर देखिए, जो 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ, अगर यदि आपसे पूछे कि झारखंड में लोकसभा की सीटों की संख्या कितना है तो 14 सीट है। ठीक है, और अगर यदि राज्यसभा सीटों की संख्या पूछ दे तो 6 है। तो यहाँ पर देखिए 14 सीट जो है लोकसभा का झारखंड में, इसमें से कुल कितनी महिलाओं ने जीत दर्ज किया? तो आपको आंसर करना है 2। ठीक है, अब यहाँ पे तुरंत आप सवाल करेंगे कि सर ये जो 2 सीट है कौन कौन है, थोड़ा सा नाम बता दीजिए। तो देखिए, पहला तो आपका है अन्नपूर्णा देवी जो केंद्रीय मंत्री भी बन गई हैं, कोडरमा लोकसभा क्षेत्र से आती हैं, बीजेपी पार्टी से जीती हैं। ठीक है, अन्नपूर्णा देवी। दूसरा आपका आ जाती है जोबा मांझी मुर्मू जो पश्चिमी सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र से जेएमएम पार्टी से चुनाव जीती हैं। ठीक है, तो झारखंड राज्य में 2 महिलाएं ऐसी हैं जो लोकसभा सीटों से जो है चुनाव लड़ी और जीती भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 44 सवाल पूछ रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में झारखंड के कितने जिले नक्सल प्रभावित हैं? देखिए, किसी भी देश को, किसी भी राज्य को जो है सबसे अधिक अभी जो खत्म कर रहे हैं लोग, नक्सलवादी बहुत ज़्यादा नुकसान करा रहे हैं। ठीक है, वो अपनी मांगों को लेकर के लड़ाई करते हैं, वो कहीं भी बम ब्लास्ट कर देते हैं, उसमें से दिक्कत बहुत ज़्यादा होता है। पुलिस के साथ में मुठभेड़ हो जा रहा है, उसमें से हमारा झारखंड तो बिल्कुल भी अछूता नहीं है। और केंद्रीय गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में जो जिले हैं, जो नक्सल प्रभावित जिले हैं, वो हैं टोटल 5 जिले। ठीक है, कौन कौन सा जिला है? 5 जिला, नाम ध्यान में रखिएगा। गिरिडीह जिला, गुमला जिला, लातेहार जिला, लोहरदगा जिला और पश्चिमी सिंहभूम जिला।
ये 5 जिले जो हैं झारखंड में नक्सल प्रभावित जिले हैं, जबकि सबसे अधिक जो है देश के जो है 5 राज्यों में सबसे अधिक जो है देश के 5 राज्य ऐसा है जिसमें सबसे अधिक नक्सल प्रभावित जिला है, ठीक है। और सबसे अगर यदि बात करें कि सबसे अधिक जो है पूरे देश में 12 सबसे अधिक नक्सल प्रभावित जिला की श्रेणी में आता है, उसमें से अंडर 12 में झारखंड का जो है पश्चिमी सिंहभूम जिला भी आता है, ठीक है। अगर यदि देश का 12 जिले को ले लिया जाए जहाँ पे सबसे अधिक नक्सल प्रभावित जिले हैं, उसमें से टॉप 12 के अंतर्गत झारखंड का पश्चिमी सिंहभूम जिला भी आ जाता है, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। टोटल 5 जिले नक्सल प्रभावित जिले हैं झारखंड के, और ये करंट अफेयर्स पिछले 2 सालों के अंतर्गत लिए गए हैं, ठीक है। ध्यान ये भी रखिएगा आप इसको। अगला सवाल देखिए, वर्तमान में झारखंड में प्रति व्यक्ति दूध की खपत कितनी होती है? झारखंड में वर्तमान में दूध की खपत प्रति व्यक्ति कितनी होती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 197 ग्राम, ठीक है। 197 ग्राम प्रति व्यक्ति दूध की खपत झारखंड में है। यही चीज़ अगर यदि पूछे कि भारत में कितना है, तो भारत में है 444 ग्राम, ठीक है। भारत का कितना है? 444 ग्राम। और ये जो डेटा है, ये डेटा कब का है? तो ये डेटा आपका है 2024-25 का, ठीक है। 2024-25 का डेटा के अनुसार ये है। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे हम लोग। 46 नंबर सवाल देखिए, पूछ रहा है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में कार्बन स्टॉक देश भर के कुल कार्बन स्टॉक का लगभग कितना प्रतिशत है? अब देखिए, देश में जो कुल कार्बन स्टॉक का जो है उसका कितना प्रतिशत झारखंड में पाया गया है या फिर यहाँ पे स्टॉक है? तो हम लोग सही आंसर करेंगे ऑप्शन बी, 2.57%, ठीक है। झारखंड में कुल कार्बन स्टॉक जो है, अगर यदि आपको आंकड़ा पूछ दे तो क्या आपको आंसर करना है 1.41 मिलियन टन, ठीक है। 184.4 मिलियन टन है जो देश के कुल स्टॉक का 2.57% है। क्लियर हो गया? ये डेटा भी 2024-25 के अनुसार का है। अगला सवाल देखिए, झारखंड में स्थित हल्दी घाटी का मंदिर के रूप में निम्न में से किस मंदिर को कहा जाता है? झारखंड में स्थित हल्दी घाटी का मंदिर के रूप में निम्न में से किस मंदिर को कहा जाता है? सही उत्तर हम लोग 47 का करेंगे, ऑप्शन सी, ठीक है, वासुदेव राय मंदिर। अब देखिए, इसका झारखंड में हल्दी घाटी मंदिर इसको क्यों कहा जाता है, तो ध्यान से सुनिएगा। एक जगह है कोराम्बे गांव, ठीक है, एक जगह है कोराम्बे गांव जो कहाँ पर स्थित है? लोहरदगा जिला में। वहाँ पर क्या है ना, वासुदेव राय की जो है प्रतिमा स्थापित किया गया है, जो काले पत्थर का जो है बनाया गया है। यहाँ पर एक समय में रक्सेल वंश और नागवंशियों के बीच में भयंकर युद्ध हुआ था। किसके बीच में? रक्सेल वंश और नागवंशियों के बीच में भयंकर युद्ध हुआ था, और इस स्थान को हल्दी घाटी तथा यहाँ पर स्थापित मंदिर को हल्दी घाटी मंदिर कहा जाता है, उस युद्ध के कारण ही, ठीक है। तो इसीलिए हल्दी घाटी मंदिर कहा जाता है इसको। और किसकी मूर्ति बनाई गई है? वासुदेव राय की। कहाँ पर बनाई गई है? कोराम्बे गांव में। कोराम्बे किस जगह पर है? लोहरदगा जिला में, ठीक है। ये 3-4 सवाल को आप याद रखेंगे। आज का मेरा आवाज़ को थोड़ा सा माफ़ करिएगा, आवाज़ मेरा दब गया है। अगला सवाल देखिए, मुल्की व मिल्की आंदोलन किस आंदोलन से संबंधित है? अब देखिए, सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा इसका अर्थ कि मुल्की का क्या अर्थ होता है, मिल्की का क्या अर्थ होता है। तो 48 हम लोग जो समझेंगे, मुल्की का मतलब हो गया मातृभूमि, ठीक है, और मिल्की का मतलब हो गया जमीन। तो मातृभूमि का जमीन का जो है आंदोलन था। मुल्की व मिल्की आंदोलन किस आंदोलन से संबंधित है? तो सही आंसर हम लोग करेंगे सफाहोड़ आंदोलन, ठीक है। सॉरी यहाँ पर ऑप्शन सी हम लोग सही करेंगे, ठीक है, सरदारी आंदोलन। ये जो आंदोलन सरदारी आंदोलन हुआ था, टोटल 3 चरणों में आंदोलन हुआ था, ठीक है। कितने चरण में हुआ था? 3 चरण में। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। पहला चरण जो इसमें हुआ वो 1858 से, देखिए हम लिख देते हैं, ठीक है, 1858 से लेकर के 1881 तक हुआ। और पहला चरण का जो आंदोलन हुआ इसको कहा गया भूमि आंदोलन, ठीक है। क्या कहा गया? भूमि आंदोलन। उसके बाद इसमें दूसरा भी हुआ, ठीक है, दूसरा भी हुआ। और दूसरा जो हुआ इसको कहा गया पुनर्स्थापन आंदोलन। दूसरा को क्या कहा गया? पुनर्स्थापन आंदोलन। कब से कब तक हुआ? 1881 से लेकर के
1890 तक। उसके बाद एक चरण इसमें और हुआ जिसको कहा गया राजनीतिक आंदोलन। वो कब हुआ? 1890 से लेकर के 1895 तक। ठीक है, तो सरदारी आंदोलन जो है 3 चरणों में हुआ। इसका मुल्की व मिल्की का आंदोलन भी कहा गया। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखिए, झारखंड सरकार ने यूनिवर्सल पेंशन योजना की शुरुआत की है। ऐसा करने वाला वह देश का कौन सा राज्य बन गया है? यूनिवर्सल पेंशन योजना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, इसमें आप ध्यान से सुनिएगा। समय था 2021 का और राज्य में यूनिवर्सल पेंशन योजना की शुरुआत की गई थी। सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत संचालित इस योजना में पहले बीपीएल कार्ड और एपीएल कार्ड के तहत जो है सभी लोगों को पेंशन दिया जाता था, लेकिन यूनिवर्सल पेंशन योजना में यहाँ पे बीपीएल और एपीएल कार्ड का क्या हुआ? बाध्यता ही समाप्त कर दिया गया। और यहाँ पे ये कह दिया गया कि कोई भी ऐसे व्यक्ति जो 60 वर्ष से अधिक आयु कंप्लीट कर लिया हो या फिर जो 60 वर्ष की आयु कंप्लीट कर लिया हो, इसका लाभ सभी लोगों को मिलेगा। साथ ही गरीब, निःशक्त, विधवा और एकल महिला को भी जो है इस योजना के तहत जो है 1000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। ठीक है, ये योजना कब लागू हुआ? 2021 ईस्वी में। यूनिवर्सल पेंशन जिसमें कोई भेदभाव नहीं, सभी लोगों को 60 वर्ष या 60 वर्ष से अधिक की उम्र के लोगों को इसमें दिया जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए अगला सवाल 50 नंबर, निम्न का सही मिलान करें। 50 नंबर में दिया गया है कि निम्न का सही मिलान करें। तो हम लोग सही मिलान कैसे करेंगे? इसके लिए पहले हम लोग को क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। एक तरफ दिया गया है तथ्य और एक तरफ दिया गया है संबंध। ठीक है, तो तथ्य में देखिए मुक्ति वाहिनी सेना दिया हुआ है। ठीक है, और गोल्डन लीग दिया हुआ है, आवर स्वाधीन भारत दिया गया है और तरुण शक्ति दिया गया है। और संबंध है आनंद कमल शाहदेव, विश्वनाथ साहदेव, वीरेंद्र कुमार घोष और निर्मल चंद्र बनर्जी। अब हम लोगों को सही मिलान करना है तो यहाँ पर ऑप्शन भी दिया गया है। इतना ही ऊपर हम करेंगे ताकि आपको दिख जाए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसका मिलान हम लोग कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए विश्वनाथ साहदेव ने जो है 1857 के विद्रोह के समय मुक्ति वाहिनी सेना की स्थापना किया था। ठीक है, विश्वनाथ साहदेव। अब विश्वनाथ साहदेव कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो पहला का हम लोग मिला देंगे 2 में। ठीक है, पहला का हम लोग मिला देंगे 2 में। मुक्ति वाहिनी सेना का स्थापना विश्वनाथ साहदेव के तरफ से किया गया था, द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1857 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद देखिए क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रसार हेतु वीरेंद्र कुमार घोष द्वारा देवघर में स्वर्ण संघ यानी कि गोल्डन लीग की नामक की संस्था का गठन किया गया था। किसके द्वारा? वीरेंद्र कुमार घोष के द्वारा। तो वीरेंद्र कुमार घोष यहाँ पे इससे मैच कर जाएगा। ठीक है, उसके बाद 3 नंबर में देखिए आवर स्वाधीन भारत। ठीक है, तो निर्मल चंद्र बनर्जी ने 1913 ईस्वी में हजारीबाग जिला का जो गिरिडीह शहर था। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हजारीबाग जिला में गिरिडीह शहर हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि 1913 का बात हो रहा है और गिरिडीह जिला नए जिले के रूप में 1972 में इसका गठन किया गया। तो फिर से ध्यान से सुनिएगा, निर्मल चंद्र बनर्जी ने 1913 ईस्वी में हजारीबाग जिला के गिरिडीह नगर में एक खंभे पर आवर स्वाधीन भारत शीर्षक के पर्चे चिपकाए थे। ठीक है, तो आवर स्वाधीन भारत निर्मल चंद्र बनर्जी से संबंधित हो गया और तरुण शक्ति संबंधित हो गया आनंद कमल शाहदेव से। ठीक है, आनंद कमल चक्रवर्ती ने चाईबासा से प्रकाशित तरुण शक्ति नामक क्रांतिकारी पत्रिका का संपादन किया था, जिस कारण ब्रिटिश सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। जबकि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय रांची में तरुण संघ द्वारा स्वाधीनता दिवस का आयोजन भी किया था। तो उम्मीद है ये सारे समझ में आगे होंगे आपको। आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं और करंट अफेयर्स का एक तरह से कह सकते हैं। झारखंड राज्य के संदर्भ में समर SAMAR क्या है? तो हम लोग तो ये उसका ऑप्शन बाद में देखेंगे। सबसे पहले समर के बारे में आप समझ लीजिए कि समर जो है इसका पूरा नाम क्या होता है समर का। तो देखिए इसका पूरा नाम होता है स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिविएशन ऑफ मेलन्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन। ठीक है, इसका पूरा नाम होता है। तो ये जो समर है ये क्या है? तो 51 का हम लोग सही आंसर करेंगे ऑप्शन सी, एनीमिक महिलाओं एवं कुपोषित बच्चों की पहचान कर उन्हें इसके अंतर्गत लाना। ठीक है, अब इसके थोड़ा सा कहानी सुन लीजिएगा समर का। इस योजना की शुरुआत जो है 2021 ईस्वी में किया गया।
ठीक है, किसका? समर का। कब किया गया? 2021 ईस्वी में। जिसका प्रमुख लक्षण तो आप समझ गए हैं कि एनेमिक महिला मतलब कि जिसको खून की कमी होती है, और कुपोषित बच्चे जो है उसकी पहचान करना और उन्हें विभिन्न संबंधित कार्यक्रमों से जोड़ना था। और इस अभियान की प्रगति की जांच हेतु समर ऐप का भी निर्माण किया गया था। ठीक है, तो समर ऐप के तहत से ही इसका जो है सारा कुछ खेला होता था, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि गाइड होता था, उसके अंतर्गत सारा कुछ चेक होता था। अगला सवाल देखिए, 52 राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान हजारीबाग झारखंड की नेतृत्व करने वाली निम्नलिखित में से कौन सी महिला थी? सही आंसर हम लोग 52 का करेंगे, ऑप्शन ए सरस्वती देवी। राष्ट्रीय आंदोलन में कौन कौन सा शामिल हो जाएगा? जैसे कि असहयोग आंदोलन हो गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, ये सारे राष्ट्रीय आंदोलन हो गए। ठीक है, और इन सभी आंदोलनों में कि जो है हजारीबाग जो झारखंड में है से जुलूस नेतृत्व जो है महिला कांग्रेस अध्यक्ष सरस्वती देवी ने किया था, और वो जेल भी गई थी। ठीक है, इनको जेल भी जाना पड़ा था इसकी वजह से। तो राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान हजारीबाग झारखंड के नेतृत्व करने वाली निम्नलिखित में से कौन सी महिला थी? सरस्वती देवी। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे, 53। जल्दी हम लोग कंप्लीट करेंगे। देखिए, प्रत्येक वीडियो की भांति इस वीडियो का भी आपका जो है लाइक का टारगेट 40 है। अगर यदि ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगला पार्ट देखने के लिए। सवाल पूछ रहा है कि झारखंड वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में कुल कितनी जनजातीय जिलों की पहचान की गई है? अब किसके अनुसार है ये रिपोर्ट? कौन दे रहा है? तो झारखंड वन स्थिति रिपोर्ट। ठीक है, कब का रिपोर्ट है? 2021 का रिपोर्ट है। इसमें कुल कितने जिले जो हैं जो जनजातीय जिलों के रूप में पहचान किया गया है झारखंड का? सही आंसर करेंगे 17 जिले। ठीक है, 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में कुल 17 जनजातीय जिलों की पहचान किया गया है, और भारत में टोटल 218 इस तरह के जिले पाए गए हैं। ठीक है, कितने? 218। सबसे अधिक जो है कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, वहाँ पे 24 जिला है। दूसरे नंबर पे इस मामले में झारखंड देश में जो है तीसरा स्थान पर है। पहला स्थान पर मध्य प्रदेश, इसमें 24 है, और झारखंड में 17 है, ये तीसरा स्थान पर है। ध्यान रखिएगा आप लोग सभी लोग। अगला सवाल देखिए, इसको थोड़ा सा समझिएगा, क्वेश्चन लगेगा अटपटा सा, लेकिन समझिएगा तो आपको आंसर तुरंत पता चल जाएगा। ये कुछ नाम दिए गए हैं, और नाम में क्या क्या है? जैसे टाइगर स्किन नाम हो गया, मयूराक्षी ब्लू नाम हो गया, सावन रोज नाम हो गया। ये सभी जो है ना झारखंड में उपलब्ध किस खनिज के प्रकार हैं? एक खनिज है जिसके ये प्रकार हैं, उसके नाम लिए गए हैं। ठीक है, नाम लिखे गए हैं सारे। तो हम लोग 54 का सही आंसर करेंगे ग्रेनाइट का। टाइगर स्किन, मयूराक्षी ब्लू, सावन रोज, उसमें कुछ और नाम हम जोड़ देते हैं, इंग्लिश टीक, ब्लैक ग्रेनाइट, जिसको ब्लैक चीता फिर ब्लैक जेबरा भी कहा जाता है। सभी ये क्या है? झारखंड में ग्रेनाइट के उपलब्ध के प्रकार हैं। ठीक है, ग्रेनाइट के। ठीक है ना। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे अबरक आप देख पा रहे हैं। अबरक जो है पूरे भारत में सबसे अच्छा किस्म का अबरक झारखंड के कोडरमा जिला में पाया जाता है। अगला सवाल देखिए, झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण। ठीक है, इसका शॉर्ट में हम लोग कहेंगे JIADA, यानी कि झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? अब ये जो झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण निम्नलिखित में से कौन सी स्थान पर अवस्थित है? हम लोग इसका सही आंसर करेंगे नामकुम में। ठीक है, झारखंड में औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण जो है नामकुम में स्थित है, और नामकुम कहाँ पर है? रांची में स्थित है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, विवाह पूर्व सगाई की रस्म किस एकमात्र जनजाति में प्रचलित है? अब 4 जनजाति का नाम दिया गया है, चेरो, बिंझिया, बंजारा और परिया। अच्छा, ये सभी आंसर करने के पहले आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि झारखंड में रजिस्टर्ड जनजातियां कितनी हैं? ठीक है, 32 है। ठीक है, जिसमें से 8 जो है आदिम जनजाति है और 24 जनजाति है। ठीक है, तो विवाह पूर्व सगाई की रस्म जो है किस एकमात्र जनजाति में प्रचलित है? 56 का हम लोग आंसर करेंगे ऑप्शन सी। ठीक है, बंजारा घुमक्कड़ किस्म की अल्पसंख्यक जनजाति है, और इसको जो है ये दर्जा 1956 में मिला था। सर्वाधिक संकेंद्रण संथाल परगना में ये पाए जाते हैं। ठीक है, और इनमें क्या है कि विवाह के पूर्व जो है सगाई की रस्म जो है इसमें चलता है बंजारा जनजाति में। क्लियर हो गया। 57 देखिए, किस जनजाति के गीतों में पृथ्वीराज चौहान का उल्लेख मिलता है? 57 का हम लोग आंसर करेंगे बंजारा जनजाति है। ठीक है, बंजारा जनजाति के जो गीत है इसमें पृथ्वीराज चौहान का उल्लेख मिलता है। अगला सवाल 58 देखिए, झारखंड के किस मंदिर की खूबसूरती के कारण इसे पत्थर पर लिखी कविता की संज्ञा दी जाती है? पत्थर पर लिखी कविता की संज्ञा कौन सा मंदिर को दिया जाता है?
झारखंड में, तो सूर्य मंदिर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये सूर्य मंदिर जो है कहाँ पर स्थित है, तो रांची टाटा राजमार्ग बुंडू, अब नाम सुने होंगे, बुंडू रांची में ये स्थित है। सूर्य मंदिर की खूबसूरती के कारण जो है इसे पत्थर पर लिखी कविता की संज्ञा दी जाती है। सूर्य के रथ की आकृति में निर्मित इस मंदिर का निर्माण रांची की एक संस्था, संस्कृति विहार है, संस्था है, उसी ने करवाया। ठीक है, और इस मंदिर का जो निर्माण करने वाले जो शिल्पकार थे, बनाने वाले जो व्यक्ति थे, वो थे SRN कालिया। ठीक है, SRN कालिया, इनके द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया। क्लियर हो गया। सूर्य मंदिर कहाँ पर है, रांची के बुंडू शहर में। अगला सवाल 59, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जोहार खिलाड़ी स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड पोर्टल की शुरुआत की और इस पोर्टल से कुल कितने खेल को जोड़ा गया है। 59 का हम लोग आंसर करेंगे ऑप्शन बी 32। झारखंड को खेल की नर्सरी बनाने के लक्ष्य के साथ साथ में खेल और खिलाड़ियों को संपूर्ण विकास के लिए इस पोर्टल की शुरुआत की गई है, जो राज्य के प्रतिभाशाली और मेहनती खिलाड़ियों के हुनर को तलाशने का कार्य करेगा। और इस पोर्टल से 32 खिलाड़ियों को जोड़ा गया है। ठीक है, 32 खेल को जोड़ा गया है। क्लियर हो गया। अगला सवाल 60 नंबर देखिए, झारखंड सरकार द्वारा राज्य में झारखंड इलेक्ट्रिक व्हीकल, जिसको ईवी भी कहा जाता है, शॉर्ट में क्या कहा जाता है, ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी किस वर्ष में लागू की गई। 60 का हम लोग आंसर करेंगे 2022 ईस्वी में। झारखंड सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2022 में लागू किया और इसके तहत राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर अनुदान देने की घोषणा की, यानी कि सब्सिडी देने की घोषणा की। जैसे कि कोई व्यक्ति अगर यदि इलेक्ट्रिक कार खरीदते हैं तो उनको जो है 1.5 लाख यानी कि 1.5 लाख रुपया, और कोई अगर यदि ईवी स्कूटी खरीदते हैं तो उनको 10,000 रुपये जो है अनुदान के तौर पर दिए जाएंगे। 2022 में यह पॉलिसी झारखंड में लागू हुआ। 61 का आंसर हम लोग करेंगे। देखिए, संथाली भाषा साहित्य में साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत सबरनका बलिरे सानन पंजय के लेखक निम्न में से कौन है। एक पुस्तक है जिसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ठीक है, उससे पुरस्कृत किया गया। किताब का नाम है सबरनका बलिरे सानन पंजय। इसके जो लेखक हैं वो कौन हैं, तो जगन्नाथ सोरेन। ठीक है, क्या हो जाएगा, जगन्नाथ सोरेन, या फिर इसको कजली सोरेन भी कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, कजली सोरेन द्वारा लिखित यह जो है साहित्य कविता संग्रह है जो 2022 में पुरस्कृत किया गया। कब इसको पुरस्कार दिया गया था, 2022 ईस्वी में। ठीक है, अगला सवाल 62, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा झारखंड के किस व्यक्ति को वर्ष 2019 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 62 का हम लोग क्या आंसर करेंगे, ऑप्शन डी आंसर करेंगे, विजेंद्र पटनायक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिल्ली में झारखंड के सरायकेला खरसावां के छऊ नृत्य का जो गुरु हैं विजेंद्र पटनायक को छऊ नृत्य कला क्षेत्र में विशेष योगदान देने के लिए वर्ष 2019 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, विजेंद्र पटनायक करेक्ट आंसर करेंगे हम लोग। अगला सवाल है 63, वर्मीक्यूलाइट नामक खनिज झारखंड राज्य के किस जिले में पाया जाता है। सही आंसर हम लोग करेंगे कोडरमा। वर्मीक्यूलाइट नामक खनिज झारखंड के कोडरमा जिले में पाया जाता है और इस खनिज का भंडार है और जो देश के कुल भंडार का 1.23% है। ठीक है, चलिए अगला सवाल 64, तसर कोऑपरेटिव सोसाइटी निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। 64 का हम लोग आंसर करेंगे ऑप्शन डी, गोड्डा जिला में। ठीक है, तसर कोऑपरेटिव सोसाइटी गोड्डा जिले के भगैया नामक स्थान में स्थापित किया गया है। गोड्डा जिला में कहाँ पर, भगैया, ऐसे लिखाएगा। ठीक है, भगैया नामक जगह पर स्थापित किया गया है। जबकि तसर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित, अगर आपको पूछा जाए कि ये तो आपका हो गया कोऑपरेटिव सोसाइटी किस जिले में स्थित है, ये तो इसका हो गया गोड्डा भगैया। जबकि एक सवाल इसमें और पूछा जाता है कि तसर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो वो आपका हो जाएगा नगड़ी में। ठीक है, नगड़ी रांची में।
ठीक है, कहाँ पे? नगड़ी रांची में। अगर यदि पूछा जाए कि तसर अनुसंधान केंद्र की स्थापना कौन सी वर्ष में की गई, तो इसकी स्थापना की गई सन 1964 ईस्वी में। ठीक है, कब? सन 1964 ईस्वी में। अगला सवाल देखिए 65, इंडो असाई ग्लास कंपनी। ठीक है, इंडो असाई ग्लास कंपनी किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? 65 का हम लोग आंसर करेंगे ऑप्शन डी। ऑप्शन डी करेंगे, जापान। ठीक है, कहाँ पर ये स्थित है इंडो असाई ग्लास कंपनी? तो आप एक जगह का नाम सुने होंगे, भरकुंडा। भरकुंडा। और ये भरकुंडा किस जगह पर है? तो ये आपका रामगढ़ जिले में स्थित है। कहाँ पर है? रामगढ़ जिले में स्थित है। इंडो असाई ग्लास कंपनी जापान के सहयोग से स्थापित किया गया है इसी जगह पर। और यह जो है एक निजी कंपनी है। ठीक है, निजी मतलब प्राइवेट कंपनी है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे 66। 66 में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश के अत्याचार के कारण भूमिज स्वराज आंदोलन शुरू हुआ था? अब यहाँ पे देखिए एक राजवंश था। ठीक है, और ये राजवंश क्या करता था ना, बहुत ज़्यादा अत्याचार करता था, और इसी के कारण जो है ना भूमिज स्वराज आंदोलन जो है इसकी शुरुआत हो गई। तो ये जो राजवंश था, ये कौन सा राजवंश था, इसका हम लोग आंसर बताएंगे। तो इसका आंसर हम लोग बताएंगे मानभूम के मानवंश। ठीक है, कहानी इसका ये था कि मानभूम जो है यहाँ के जो मान वंश के जो लोग थे, ये जो है अत्याचार के कारण 10वीं सदी में आंदोलन में उभरा था। ठीक है, कब की बात है? 10वीं सदी में। मान राजाओं ने सबर जाति पर घोर अत्याचार किया था। जो मानभूम के जो राजा थे, मान राजा जो थे, इन्होंने सबर जाति पर घोर अत्याचार किया, जिसके फलस्वरूप सबर जनजाति ने जो है मानभूम क्षेत्र को छोड़ दिया और पंचायत को अपना आश्रय बना लिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग आंसर क्या कर देंगे? भूमि स्वराज आंदोलन शुरू होने का मुख्य कारण क्या था? मानभूम के मानवंश। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था? अत्याचार किया था। क्लियर हो गया? 67 देखिए, गांधी जी से संबंधित सवाल है। गांधी जी अंतिम बार झारखंड में कब आए थे? तो हम लोग इसका सही आंसर क्या करेंगे? ऑप्शन बी करेंगे, 1940 ईस्वी में। गांधी जी अंतिम बार झारखंड में 1940 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था 1940 में, उसी समय आए थे। अच्छा, 1940 का कांग्रेस अधिवेशन झारखंड में कहाँ हुआ था? तो ये आपका रामगढ़ था। ठीक है, रामगढ़ अधिवेशन था 1940 में, और इसी टाइम क्या हुआ? गांधी जी झारखंड आए थे अंतिम बार। अगला सवाल देखिए, झारखंड में वर्ष 1929 में किसकी अध्यक्षता में भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था? 68 का हम लोग आंसर करेंगे, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में वर्ष 1929 में झरिया में, कहाँ पर? झरिया में भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया था। क्लियर हो गया? चलिए अगला सवाल देखिए 69, झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में की गई? 69 का हम लोग आंसर करेंगे ऑप्शन बी, 2016 ईस्वी में। ठीक है, 2016 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। अगला सवाल देखिए 70 नंबर, पूछ रहा है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का खाका किसने तैयार किया था? खाका तैयार करना मतलब उसका रूप देना। ठीक है, तो हम लोग 70 नंबर का सही आंसर करेंगे ऑप्शन बी, जॉन हाफमैन। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का खाका जॉन हाफमैन ने तैयार किया था, और यह अधिनियम मुख्यतः बंगाल की काश्तकारी अधिनियम से प्रभावित था। ठीक है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम। अगला सवाल देखिए 71 है, छोटा नागपुर प्रमंडल की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? अब बात हो रहा है छोटा नागपुर प्रमंडल के बारे में। इसकी स्थापना कौन सा वर्ष में किया गया था? हम लोग सही आंसर करेंगे 1854 ईस्वी। ठीक है, 1854 ईस्वी में। अगला सवाल देखिए 72, निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन विधेयक 2021 में स्थानीय उम्मीदवारों को कितने प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान का उल्लेख किया गया है? 72 का हम लोग सही आंसर करेंगे 75%। अब ये क्या है तो थोड़ा सा समझिएगा। निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन विधेयक 2021 में पारित किया गया, जिसमें 75% आरक्षण के प्रावधान का उल्लेख किया गया। यह नियम जो है स्थानीय उम्मीदवारों पर लागू होता है, और इसमें ऐसे नौकरियों को शामिल किया गया है जिसमें मासिक वेतन 40,000 रुपये तक हो। ठीक है, कोई भी ऐसे नौकरी जिसमें 40,000 से कम या फिर 40,000 तक सैलरी हो, यहाँ के लोकल उम्मीदवार जो रहेंगे 75% लोगों को नौकरी दिया जाएगा। ठीक है, और ये विधेयक लागू किया गया 2021 ईस्वी में। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे 73,
सवाल पूछ रहा है कि संथाल जनजाति में जन्म के अवसर पर नीम की पत्तियों के साथ पकाई गई खिचड़ी को क्या कहा जाता है। कौन सी जनजाति की बात हो रही है, संथाल जनजाति की। कौन सी अवसर पर, जन्म के अवसर पर क्या बनाया जाता है, तो नीम की पत्तियों की के साथ जो है पकाई गई खिचड़ी, इसको क्या कहा जाता है। सही आंसर हम लोग करेंगे 73 का ऑप्शन बी गांडी। ठीक है, क्या करेंगे, गांडी आंसर करेंगे इसको। अगला सवाल देखिए, पुरान जनजाति की प्रमुख देवी कौन है। जो एक जनजाति है पुरान, इसकी प्रमुख जो देवी है वो कौन है, तो सही उत्तर करेंगे हम लोग ऑप्शन बी। ठीक है, पुरान जनजाति की प्रमुख देवी बास्की माता है। ठीक है, क्या है, बास्की माता है। और इस जनजाति में विभिन्न धार्मिक संस्कारों हेतु हिंदू ब्राह्मण की सहायता भी ली जाती है। क्लियर हो गया। अगला सवाल देखिए, छऊ नृत्य की कितनी शैलियाँ प्रचलित है। छऊ नृत्य झारखंड में बहुत ज़्यादा फेमस है और इसकी जो शैलियाँ प्रचलित है वो कितनी है, तो वो है आपका 3। ठीक है, 3 शैलियाँ प्रचलित है। यह 3 शैलियाँ कौन कौन सी है, सरायकेला छऊ, ध्यान दीजिएगा, सरायकेला छऊ बोल देते हैं, लिखने में टाइम लगता है। सरायकेला छऊ, मयूरभंज छऊ एवं पुरुलिया छऊ। ठीक है, ये 3 जो शैलियाँ हैं प्रचलित है, किसकी, छऊ नृत्य की। अगला सवाल 76 पूछ रहा है कि जनजातियों में प्रचलित पटवारी क्या है। जनजातियों में प्रचलित है पटवारी, और ये जो है क्या है, पटवारी का क्या अर्थ हो जाता है, तो इसका अर्थ हो जाता है आभूषण। जनजातियों में प्रचलित जो पटवारी है ये आभूषण है, और इस आभूषण को ललाट में पहना जाता है। ठीक है, कहाँ पर, ललाट में इसको पहना जाता है। क्लियर हो गया। अगला सवाल है, टांगीनाथ धाम मंदिर किस जिले में स्थित है। टांगीनाथ धाम किस जिले में स्थित है। सही आंसर हम लोग करेंगे 77 का बी, गुमला जिला। टांगीनाथ धाम मंदिर झारखंड के गुमला जिला में स्थित है, और ये जो मंदिर है ये भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है, कौन सा भगवान को समर्पित है, शिव भगवान को, शंकर भगवान को समर्पित है। कौन सा जिला में टांगीनाथ मंदिर, गुमला जिला में। क्लियर। अगला सवाल 78 सवाल पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस नृत्य का मंचन वर्ष 1987 में रूस में किया गया था। बात हो रही है कब की, 1987 की। किस विषय में, तो नृत्य के विषय में। और नृत्य क्या हुआ था, मंचन हुआ था। तो ये नृत्य का नाम हम लोगों से पूछा जा रहा है, इसका हम लोग आंसर करेंगे पाइका। देखिए, पाइका नृत्य का मंचन डॉक्टर रामदयाल मुंडा के नेतृत्व में भारत महोत्सव के दौरान रूस में किया गया था। और यह नृत्य जो है उत्तेजक, ओजस्वी, मनोरंजक एवं वीरता से पूर्ण नृत्य शैली है, जिसको नाम क्या रखा गया है, पाइका। क्लियर। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार केवल झारखंड राज्य में मनाया जाता है। 4 त्यौहार है, जनी शिकार, सावली पूजा, देसावली और सेंद्रा पर्व। 79 का हम लोग ऑप्शन करेंगे ये, जनी शिकार। जनी शिकार त्यौहार केवल झारखंड राज्य में मनाया जाता है। यह त्यौहार जो है उरांव जनजाति द्वारा 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता है। इसमें जो महिलाएं होती हैं वो सारे पुरुषों के पोशाक पहन लेती है और जंगल की तरफ जा करके जो है जंगली जानवरों का शिकार करती है। ठीक है, इसी का नाम है जनी शिकार। कितने वर्षों पर यह मनाया जाता है, 12 वर्षों पर। कितने वर्षों पर, 12 वर्षों पर। किस जनजाति के तरफ से, उरांव जनजाति के तरफ से। ठीक है, कौन सा जनजाति मनाता है, उरांव जनजाति। क्लियर हो गया। अगला सवाल 80 नंबर, निम्नलिखित में से किन्हें संथाली साहित्य यानी कि भाषा का भारतेंदु भी कहा जाता है। संथाली साहित्य भाषा का भारतेंदु निम्नलिखित में से किन्हें कहा जाता है, तो इनको कहा जाता है, क्या नाम है इनका, डोमन साहू समीर। डोमन साहू समीर को संथाली भाषा साहित्य का भारतेंदु कहा जाता है, और इनकी जो प्रमुख रचना है वो संथाली प्रवेशिका है। क्लियर हो गया। डोमन साहू समीर को संथाली भाषा का भारतेंदु कहा जाता है। उसके बाद देखिए ज्योग्राफी, स्वर्ण रेखा नदी परियोजना में कितने राज्य शामिल हैं। स्वर्ण रेखा नदी परियोजना में कितने राज्य शामिल हैं, हम लोग इसका सही आंसर करेंगे 3। ठीक है, झारखंड स्वर्ण रेखा नदी परियोजना में झारखंड, बंगाल एवं उड़ीसा राज्य शामिल है। ठीक है, झारखंड, बंगाल एवं उड़ीसा राज्य शामिल है। और यह योजना वर्ष 1982-83 में शुरू किया गया था। कब किया गया था, 1982-83 में। 3 राज्य इसमें शामिल है, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्य। क्लियर। अगला सवाल देखिए 82,
झारखंड में प्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 82 का हम लोग करेक्ट आंसर करेंगे ऑप्शन ये 1921 ईस्वी में। झारखंड में प्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना वर्ष 1921 में पलामू के जपला में किया गया था। ठीक है, कहाँ पर? पलामू जिला, जगह का नाम क्या है? जपला। जपला सीमेंट कारखाना बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, आपको सवाल पूछा जाता है कि जपला सीमेंट कारखाना कहाँ पर है, तो पलामू। ठीक है, सब प्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना किया गया था। कौन सा वर्ष किया गया था? 1921 ईस्वी में किया गया था। अगला सवाल देखिए 83, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत कितने रुपये तक की ऋण जो है प्रदान की जाती है? क्या योजना का नाम क्या है? गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। और इसमें विद्यार्थियों को कितने का ऋण यानी कि लोन प्रदान किया जाता है? 15 लाख रुपये। ठीक है, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत विद्यार्थियों को 15 लाख रुपये की ऋण की सुविधा प्रदान की जाती है। अच्छा, ये जो ऋण मिलता है क्या ये फ्री में मिलता है कि इसमें ब्याज लगता है? तो भैया जहाँ पे ऋण हो गया, जहाँ पे लोन शब्द का प्रयोग हो गया, वहाँ पे तो ब्याज लगेगा ही। लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि 4% ब्याज लिया जाता है सालाना, जो बहुत ही कम है। ठीक है, 4% सालाना, जो बहुत ही कम है। अगला सवाल देखिए, पोषण शक्ति निर्माण योजना में किन कक्षाओं के बच्चों को शामिल किया गया है? पोषण शक्ति निर्माण योजना में जो बच्चे लोग हैं वो हैं क्लास 1 से लेकर के 8 तक के। क्लास 1 से लेकर के 8 तक के सभी सरकारी विद्यालयों एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों से संचालित विद्यालयों के बच्चों को शामिल किया गया है। इस योजना को पहले के विद्यार्थियों में मध्याह्न भोजन हेतु राष्ट्रीय योजना के स्थान पर शुरू किया गया है। ठीक है, योजना का नाम क्या है? पोषण शक्ति निर्माण। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे 85, झारखंड राज्य के गठन के बाद कितने जिलों का निर्माण किया गया? झारखंड राज्य का गठन होने के बाद कितने जिलों का निर्माण किया गया? तो सही आंसर हम लोग करेंगे 6 जिले। कौन कौन सा जिला है? सिमडेगा, सरायकेला, लातेहार, जामताड़ा, खूंटी और रामगढ़। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे 6 जिलों का नाम जो बाद में बना। अगला सवाल है, झारखंड का प्रथम साहित्यिक उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? झारखंड का प्रथम साहित्यिक उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? सही आंसर करेंगे ऐतरेय ब्राह्मण। ठीक है, ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है झारखंड राज्य का प्रथम साहित्यिक उल्लेख। ऐतरेय ब्राह्मण में इसे पुंड्र कहा गया है। ऐतरेय ब्राह्मण में इसको क्या कहा गया है? पुंड्र, ऐसे। ठीक है, पुंड्र कहा गया है। इतिहास का सवाल है, अच्छा सवाल है। अगला सवाल है, उसरी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? सही आंसर हम लोग करेंगे गिरिडीह जिला में। अगला सवाल है, मुंडा शासन व्यवस्था में गांव में संदेशवाहक का कार्य कौन करता है? 88 का हम लोग आंसर करेंगे महतो। ठीक है, कौन करता है? महतो करता है। यह पाहन का सहायक भी होता है। अगला सवाल है 89, झारखंड राज्य ने किस वर्ष सर्वप्रथम स्थानीयता नीति की घोषणा किया था? 89 का सही आंसर होगा 2016 ईस्वी में। और अगला सवाल आपका है और अंतिम सवाल भी है 90 नंबर, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में कुल कितने अध्याय हैं? सही आंसर हम लोग करेंगे ऑप्शन सी 19 अध्याय। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप लोगों ने 50 सवाल सफलतापूर्वक जो है टेस्ट लगा लिया है। 50 में से अगर यदि आपका 40-45 तक सही हो रहा है तो आपका तैयारी ठीक है, नहीं तो आपको थोड़ा सा मेहनत करने की आवश्यकता है। अगर यदि आप इसका अगला पार्ट वाइज देखना चाहते हैं तो चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि आपसे हमारा भी कुछ मदद हो पाए। धन्यवाद।